हेलो एवरीवन। आज हम लेसन विपिन चौधरी लैप्स ऑफ मेमोरी के पार्ट 3 के बारे में समझेंगे। लंच के समय के बाद विपिन बाबू को लगा कि वह अपने डेस्क पर बैठकर अब कार्य नहीं कर पाएंगे। ऐसा पिछले 25 सालों में उनके साथ कभी नहीं हुआ था। जब से वह इस कंपनी में जुड़े थे, उनकी एक अथक कार्यकर्ता के रूप में छवि बनी हुई थी, लेकिन आज उनका दिमाग जो था वह कार्य नहीं कर रहा था। 2:30 बजे वापस अपने घर जा कर के वे बिस्तर पर लेट गए और आज के बारे में स्पष्ट सोचने लगे। क्या यह संभव था कि उनकी याद किसी दुर्घटना की वजह से या सिर में चोट लगने की वजह से गायब हो गई? लेकिन यह संभव नहीं था, क्योंकि उनकी याद उनको एक छोटी सी घटना जो हाल ही में हुई थी, इसके अलावा कोई ऐसी बात नहीं है जो उन्हें याद नहीं आ रही थी। वे हमेशा से रांची जाना चाहते थे। वहाँ जाना, चीज़ें करना और कुछ भी याद ना आना बिल्कुल भी संभव नहीं था। लगभग 7:30 पर विपिन बाबू का नौकर आता है और उन्हें बताता है कि चुन्नी बाबू किसी विशेष कार्य से आए हैं। विपिन बाबू को पता था कि चुन्नी को क्यों आया होगा। चुन्नीलाल उनका कक्षा का सहपाठी था। उसका समय बाद में कुछ अच्छा नहीं रहा और वह नौकरी मांगने आता था यहाँ पर। विपिन बाबू को पता था कि वह क्यों आया है। वह उसके लिए कुछ भी कर नहीं सकते थे और उसके बारे में उन्होंने उनको बता भी दिया था। लेकिन चुन्नी एक खोटे सिक्के की तरह बार बार लौट करके आ जाता था। विपिन बाबू ने नौकर के साथ कहलवा दिया कि वे अभी तो क्या कई सप्ताह तक उनसे मिलना संभव नहीं हो पाएगा। लेकिन जैसे ही नौकर ने उस कमरे से बाहर कदम रखा तो विपिन बाबू के दिमाग में विचार आया कि 58 की जो रांची की यात्रा के बारे में चुन्नी को पता होगा और इस बारे में पूछना कोई नुकसान नहीं होगा। विपिन बाबू जल्दी से सीढ़ियों से उतरते हुए जहाँ चुन्नी अपने बैठक कक्ष में बैठा था वहाँ पर पहुँचते हैं। चुन्नी जाने ही वाला था, लेकिन विपिन बाबू को आता हुआ देख करके वह रुक जाता है। विपिन बाबू सीधे ही अपनी मुद्दे की बात पर आते हैं और कहते हैं, सुनो चुन्नी, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। तुम्हारी याददाश्त अच्छी है और तुम मुझे लंबे समय से जानते हो। तुम जरा अपने दिमाग पर जोर लगाकर याद करो और बताओ कि क्या मैं 1958 में रांची में गया था क्या? तो चुन्नी कहता है, क्या 1958 या 59, कौन से साल की बात कर रहे हो? क्या तुम आश्वस्त हो कि मैं रांची गया था? चुन्नी का आश्चर्य से देखता है। किसी चिंता युक्त तो नहीं था वह। क्या तुम्हारे कहने का मतलब है कि तुम्हें रांची की यात्रा जो है उसके बारे में कोई शंका है? तुम वहाँ गए थे या नहीं गए थे? विपिन बाबू कहते हैं, क्या मैं गया था? तुम्हें स्पष्ट याद है? चुन्नी सोफे पर बैठ जाता है। विपिन बाबू को काफ़ी देर तक घूरता है और कहता है, विपिन, क्या तुम कोई नशा करते हो? क्या तुम कुछ और जानना चाहते हो? जहाँ तक मुझे पता है तुम्हें ऐसी कोई बात में लिप्त नहीं हो। मैं जानता हूँ तुम्हारे लिए पुराने दोस्ती कोई मायने नहीं रखती है, लेकिन कम से कम याददाश्त तो काफ़ी अच्छी है। तुम्हारे कहने का मतलब यह तो नहीं है कि रांची ट्रिप के बारे में सब कुछ भूल गए हो? विपिन बाबू को चुन्नी की अविश्वास भरी निगाहें से अपना मुंह फेरना पड़ा। चुन्नीलाल ने पूछा, मुझे बताओ, मेरी अंतिम नौकरी कौन सी थी? विपिन बाबू जो थे वो कहते हैं उनसे। विपिन ने कहा, हाँ हाँ, ट्रैवल एजेंसी के अंदर तुम काम करते थे। चुन्नी ने कहा, यह तो तुम्हें अच्छे से याद है, लेकिन यह याद नहीं है कि मैंने ही तो तुम्हारी रांची की यात्रा की रेल टिकट की जो वो बुक कराई थी और मैं तुम्हें स्टेशन पर छोड़ने के लिए आया था। और तुम्हारे डिब्बे का जो पंखा था वह काम नहीं कर रहा था। मैंने इलेक्ट्रिशियन को बुला करके उस पंखे को ठीक करवाया था। तुम्हें पता है, तुम कुछ ठीक ठीक भी नहीं दिख रहे हो। क्या बात है? विपिन बाबू आह भरते हैं और उन अपना सिर हिलाते हैं। उन्होंने अंत में कहा, मैं काफ़ी ज़्यादा काम करता हूँ और शायद इसलिए ही
मुझे किसी विशेषज्ञ से सलाह लेनी चाहिए। निश्चय ही चुन्नीलाल बिपिन बाबू की ऐसी स्थिति को देख करके बिना कुछ बोले अपनी नौकरी के बारे में बात किए बिना वहाँ से चला जाता है। परेश चंदा एक जवान चिकित्सक था जिसकी चमकीली आंखें व तीखी नाक थी। उसने जब बिपिन बाबू के लक्षणों को सुना तो विचार में पड़ गया। बिपिन ने उन्हें कहा, निराश होकर के कहा कि डॉक्टर चंदा, मेरी इस भयंकर बीमारी को ठीक करना ही होगा। आपको मैं बता नहीं सकता हूँ इसकी वजह से मेरा काम कितना प्रभावित हो रहा है। अगले पेज पर हम देखते हैं बिपिन बाबू उनकी तरफ झुककर सुनते हैं। उन्होंने डॉक्टर चंदा ने कहा, जहाँ तक मैं समझता हूँ मुझे लगता है तुम्हारा भी यही विचार होगा। बिपिन बाबू की बात को सुनकर के डॉक्टर चंदा अपना सिर हिलाते हैं। उन्होंने कहा, मिस्टर चौधरी, मेरे जीवन में इस प्रकार का केस आज तक मैंने नहीं देखा है। यह मेरे कार्य के अनुभव से बाहर का मामला है, लेकिन मेरा एक सुझाव है। मुझे नहीं पता ये काम करेगा या नहीं करेगा, लेकिन कोशिश करने में क्या हर्ज है, इसका कोई नुकसान नहीं होगा। विपिन बाबू उनकी तरफ झुक करके सुनते हैं और वो कहते हैं, डॉक्टर चंदा, कि जहाँ तक मैं समझता हूँ कि मुझे लगता है तुम्हारा भी ये विचार होगा। तुम रांची गए होगे, लेकिन किसी अनजान कारण से वह बात तुम्हारे दिमाग से निकल गई होगी। मेरा जो सुझाव है कि तुम एक बार रांची फिर जाओ। रांची की यात्रा तुम्हारे वहाँ की याद वापस दिला सकती है। इस समय तुम्हारे लिए इस सुझाव से ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता हूँ। मैं तुम्हारे अच्छी नींद व आराम के लिए दवाई लिख देता हूँ, और यह जो जो तुम्हारे लक्षण हैं वो तुम्हारे पर हावी ज़्यादा नहीं होंगे। बिपिन बाबू अगली सुबह जब उठते हैं तो थोड़ा अच्छा महसूस कर रहे थे। सुबह का नाश्ता लेने के बाद उन्होंने ऑफिस फ़ोन किया, कुछ ज़रूरी निर्देश दिए और बड़ी मुश्किल से रांची की यात्रा शाम को करने के लिए एक फर्स्ट क्लास टिकट उन्होंने बुक करवा दी। इसी के साथ यहाँ पर सेकंड पार्ट के बाद